दी थी। फिलहाल हालात ये हैं कि सड़कों पर पाकिस्तानी उतरे हुए हैं। 11 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है, जो अमेरिका के विरोध में हैं। अमेरिका की जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में, वहां ये सब भीड़ की भीड़ जा रही है ताकि अमेरिका के सामने विरोध करके आ सके, आते हुए दिख रहे हैं। एक नजारा तो जबरदस्त वायरल है जिसमें पुलिस के व्हीकल को ही इस भीड़ ने चोरी कर लिया। बोले इतनी दूर तक कैसे चलेंगे? बोले पुलिस की गाड़ी ले लो, इसी पे बैठ के निकल लेंगे। तो पुलिस का व्हीकल लेकर के ये लोग निकल के, हेडलाइंस बन चुकी हैं 11 लोगों के मरने की। पाकिस्तान के लोग भर भर के सड़कों पर हैं। सरकार का विरोध है, अमेरिका का विरोध है, इस बात पर विरोध है कि भाई तुम लोगों ने गाजा के लोगों के साथ धोखा कर दिया। अब इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। फिलहाल हेडलाइंस देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। साथियों, तो हुआ कुछ ये हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी है जिसका नाम है तहरीक लबैक, टीएलपी। टीएलपी के द्वारा एक बंद बुलाया गया था और वो बंद था, असल मायने में बंद कहिए या प्रोटेस्ट कहिए, कि लाहौर से इस्लामाबाद जाना है। बंद तो एक तरह से लाहौर में था कि हम कोई और काम नहीं करेंगे, सब लोगों को इस्लामाबाद चलना है। तो बंद के साथ साथ यात्रा थी, पद यात्रा निकल रही थी। लाहौर से इस्लामाबाद की दूरी लगभग इंटरनेट पर 380 किलोमीटर के अराउंड दिखाई देती है। इतनी लंबी यात्रा के लिए ये लोग निकलने वाले थे। क्यों निकलने वाले थे? तो उसके पीछे का इतिहास थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपको ये तो याद होगा कि 7 अक्टूबर के दिन जब गाजा से निकले हमास के आतंकियों ने इजराइल के अंदर हमला किया, वहां के लोगों को बंधक बनाया और बंधक बनाकर गाजा ले आए। गाजा के फिर हाल इजरायली सेना ने बुरी तरह बिगाड़े। जो हालात हैं वो आपको सबको पता है। ऐसे में इजराइल और गाजा के बीच में संघर्ष विराम कैसे हो, इसके तमाम प्रयास हुए। कतर ने खूब मध्यस्थता करी, सब कुछ हुआ। अंततोगत्वा अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच में समझौता होने की बात निकल कर आई। नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने एक पीस प्लान प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि हम इस तरह से समय के साथ पीछे हटेंगे और हट करके हमारे लोग बस वहां से बाहर आ जाएं। इसके अलावा जो गाजा के अंदर लोग हैं उनको वापसी का रास्ता दिखाया जाएगा। कुछ इस तरह का एक पीस प्लान दिया गया। दुनिया वाले लोग चालू हुए। इस पर शहबाज शरीफ ने उस समय यह कह दिया कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इंप्लीमेंटेशन ऑफ टू स्टेट प्रपोजल इज असेंशियल टू एंश्योर लास्टिंग पीस इन द रीजन। यहां पर जब ये बात बोल दिए कि टू स्टेट सॉल्यूशन, असल में टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है कि इजराइल और फिलिस्तीन को एग्जिस्ट करते हैं। टू स्टेट सॉल्यूशन यूएन का मान्यता है। भारत भी टू स्टेट सॉल्यूशन मानता है, अमेरिका भी टू स्टेट सॉल्यूशन मानता है इजराइल की प्रॉब्लम का, कि इजराइल और फिलिस्तीन एक साथ दो राष्ट्र हैं जो एक जगह पर रहते हैं और उन्हें होना चाहिए, उनकी स्पष्ट बाउंड्री, उनके स्पष्ट कानून होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान केवल वन स्टेट सॉल्यूशन मानता है, ईरान वन स्टेट सॉल्यूशन मानता है और वो केवल फिलिस्तीन को मानता है, कहता है इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं है। तो ऐसे बहुत से इस्लामिक देश हैं जो ये मानते हैं कि इजराइल नाम का देश एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भाव में बहते हुए, क्योंकि यूएन में इनको झूठ बोलने की जगह दी गई थी, ये जिल्ले इलाही के नेतृत्व में बहुत कुछ बोल करके आ गए थे। ऐसे में इन्हें वहां पर जब बोलने का मौका दिया तो झूठ के साथ साथ ये भी निकल गए, क्योंकि इन्हें कंटेंट तो तैयार था नहीं, बस कुछ भी बोल दिए। तो ये बोल दिए कि टू स्टेट सॉल्यूशन समाधान है। अब ये टू स्टेट सॉल्यूशन यानी इजराइल और फिलिस्तीन नाम के दो देश एग्जिस्ट करने चाहिए। इन भाई साहब ने जब ये बात बोली, इनको पाकिस्तान में ट्रोल किया जाना शुरू हो गया। पाकिस्तान में जब ये लौट कर वापस आए तो यहां तो झंडे उठ रखे थे कि क्या बात बोलकर आ गए, अब तक तो कह रहे थे इजराइल है ही नहीं और तुम ये क्या कहकर चले आए। इस बात पर पाकिस्तान के मंत्री को पलटना पड़ा, संसद के अंदर उन्हें बयान देना पड़ा और कहा कि नहीं नहीं, हमारा यह उद्देश्य नहीं था, ट्रंप ने कुछ और कर दिया, हमको दिखाया कुछ और था और हमें कुछ और बता दिया। ये इनके मंत्री जी हैं, विदेश मंत्री जी, वो जहां करके संसद में भाषण दिए कि हमें तो कुछ और दिखाया था ट्रंप ने और कर कुछ और दिया। अब जब ये इस बात को बोलने लगे तो सार निकल कर आया कि पाकिस्तान अपनी राजनीति और इंटरनेशनल राजनीति दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। इंटरनेशनली उसे अमेरिका के साथ होना है और लोकल पॉलिटिक्स में उसे गाजा के साथ होना है। अमेरिका इजराइल के साथ है और इजराइल और फिलिस्तीन नाम के दो देश एग्जिस्ट करते हैं। ये इजराइल को, ये पाकिस्तान से अमेरिका ने बुलवा लिया। अब जब ये बात बुलवा ली तो इन भाई साहब को यहां पर घेरा जाना शुरू हुआ कि यार तुम क्या करिए, तुम गाजा वालों के खिलाफ हुआ है। लेकिन ट्रंप तो यही चाहते थे कि बस एक बार पाकिस्तान बोल दे कि हाँ हम गाजा के साथ हैं लेकिन इजराइल के साथ भी हैं, बस तो दोनों का काम चल जाएगा। इस बहाने इजराइल को मान्यता मिल गई, इनडायरेक्टली इजराइल को मान्यता मिल गई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस ट्वीट का मायना समझिए। जब ये शब्द है ना टू स्टेट प्रपोजल, यानी कि दो देश होने की बात जब स्वीकार की जा रही है, इसका मतलब है कि फिलिस्तीन और इजराइल नाम के दो देश हैं। यह बात बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी। बस इसी बात के आधार पर ट्रंप को बधाइयां मिलना शुरू हो गई कि साहब आपने बढ़िया सॉल्यूशन करा दिया, आपने शांति करवा दी। मुस्लिम वर्ल्ड का एक भी देश ऐसा नहीं था जो ये कह पाए कि सर हम 20 सूत्रीय मांग नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं। बाद में शहबाज शरीफ को यह बात समझ में आई। बाद में जब समझ में आई कि यार ये तो दिक्कत हो गई, हमने तो खैर ऐसे मामले में साथ दे दिया, गलती से पता नहीं किसने हमारे ट्वीट को गलती से लिख दिया,
अब इस बार जब ट्रंप ने अपनी तरफ से बधाइयां देना शुरू किया, धन्यवाद देना शुरू किया जिन्होंने मध्यस्थता कराई, तुर्की का, इजिप्ट का और कतर का, इसमें पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तान की पलटने को अमेरिका पहचान गया था, ये तो पलट गया वहां जाकर, कोई बात नहीं। लेकिन तब तक पाकिस्तान में पूरा रायता फैल चुका था। क्यों? क्योंकि इस पीस प्लान में इजराइल की एक बहुत बड़ी जीत हो रही थी। क्या? कि अब तो गाजा में अमेरिका खुद आकर बैठेगा। अमेरिका खुद अपने नेतृत्व में, ट्रंप के नेतृत्व में पूरा की पूरा प्लान चलाएगा। अब जब ट्रंप ही गाजा को कंट्रोल करने वाले हैं, तो ऐसी बात पे तो इजराइल की जीत ही थी। बस इसी जीत को यहां देखते हुए गाजा के साथ में समर्थन करने के लिए यहां की कट्टरपंथी पार्टी है तहरीक लबैक, वो उठ करके बाहर आ जाती है साहब, और वो बाहर आकर के प्रोटेस्ट का आह्वान कर देती है। अब ये जो तहरीक लबैक है, ये 2015 में ही बनी थी और इसके संस्थापक थे खादिम हुसैन रिजवी। ये मर गए, इनके स्थान पर इनका बेटा ही संभाल रहा है पार्टी, पिछले साल ही मरे थे ये। तो इनके बेटे के द्वारा, जो साद हुसैन रिजवी है, इनके द्वारा एक भीड़ बुलाई जाती है कि चलो भाई अमेरिका के सामने विरोध करेंगे। और अमेरिका का एम्बेसी, दूतावास है पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर, किसी देश की राजधानी में ही होता है। तो एम्बेसी के सामने चलकर विरोध करेंगे। ये आ रहे थे पंजाब से, पंजाब के अंदर लाहौर है और लाहौर से निकलकर इस्लामाबाद पहुंचना था। तो ये जो तहरीक लबैक पार्टी है, इसके द्वारा देशव्यापी आंदोलन बुलाया जाता है कि हम लोग चल करके आंदोलन करेंगे और पाकिस्तान के लोगों को जगाएंगे कि देखो हम गाजा के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं और यहां की सरकार ने गड़बड़ कर दी है। तो अब आप एक बार मैप पर देख लीजिए, लाहौर यहां पर है और इस्लामाबाद थोड़ा और उत्तर की तरफ है, लगभग 380 किलोमीटर की डिस्टेंस गूगल दिखाता है। ये खबर आती है सरकार को, जब ये जानकारी लगती है कि भाई साहब अब तो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, तो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा 9 अक्टूबर को कर्फ्यू लगा दिया जाता है। 10 तारीख के दिन पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसके कहने पर नोबेल पीस प्राइज कमेटी ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार दे देगी। इसने सारे देश के अंदर इंटरनेट बंद करवा दिया, कर्फ्यू लगवा दिया कि गलती से कोई बाहर ना आ जाए, ट्रंप की न्यूज दब ना जाए। ऐसा पाकिस्तानियों का खूब आनंद लिया गया। यूएस एम्बेसी ने खुद के नागरिकों से कहा कि कोई भी घर से बाहर मत निकलना, हो सकता है आप लोगों पर पिटाई हो जाए। तो ऐसे में अमेरिका के लोग भी अपनी एम्बेसी में दुबक कर बैठे रहे। सरकार ने रास्तों को इस प्रकार से जाम करवा दिया, ये सारे बैरिकेटिंग के नाम पर लगवा दिए, बड़े बड़े इन्होंने ड्राम से दरवा दिए, ये सब कंटेनर्स हैं, ये रास्तों को रोकने के लिए लगवाए गए। आप इनको रास्तों में देख सकते हैं किस तरह से कंटेनर्स लगे हुए हैं कि रास्तों से जनता चल करके इस्लामाबाद ना पहुंच जाए। लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचना है, लाहौर के बाहर बाहर ही बैरिकेटिंग कर दी गई कि नहीं चलना दिया जाएगा। रास्तों को इस प्रकार बैरिकेड कर दिया गया और जनता भर करके सड़कों पर निकलना शुरू हो गई। 10 अक्टूबर के दिन लाहौर से यूएस एम्बेसी के लिए जनता बाहर निकलती है। बड़ी मात्रा में ये जो रिजवी हैं, इनके समर्थन में जनता होती है और ये निकलना शुरू करते हैं। और इनका उद्देश्य केवल यही दिखाना था कि हम गाजा के समर्थन में है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है, अमेरिकी नीतियों के खिलाफ है। यहाँ पर चलते हुए लोग आपको भीड़ के अंदर दिखाई दे सकते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर साद रिजवी के साथ लोग निकल रहे हैं और प्रोटेस्ट करते हुए चल रहे हैं कि साहब हम फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में रैली होती है। लेकिन रास्ते में जहां जहां पुलिस बैरिकेटिंग करती है और ये सारी जनता जो उफान में चल रही है ये रुकती है, वहां पर पथराव होना शुरू हो जाता है और ये पथराव काफी घातक होता है। पुलिस को टारगेट किया जाना शुरू होता है। तहरीक लबैक के इस प्रोटेस्ट के अंदर धीरे धीरे सरकार को टारगेट किया जाना शुरू होता है। लाहौर में हिंसा बढ़नी शुरू होती है, कठोर दंड की तैयारियां होना शुरू होती हैं। यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं ये तहरीक लबैक समर्थक हैं, सरकार विरोधी हैं और अपने द्वारा सरकार के खिलाफ पथराव कर रहे हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से जितनी भी तैयारी के साथ आई थी वो लेकर खड़ी रही। आंसू गैस के गोले शुरुआत में छोड़े, लेकिन ये तो प्रैक्टिस में है, रियल गोले छोड़ने के छोड़ दिए साहब। रियल गोले इन्होंने अपनी जनता पे प्रैक्टिस, आतंकवादियों ने इन पर प्रैक्टिस करने की बढ़िया पाकिस्तान में आदत डाल रखी है साहब, चला लिया साहब। इन्होंने बढ़िया से जनता को अवेयर कराया था कि भाई किस किस रास्ते पर जाना है, किस किस पर नहीं जाना है। रास्तों को ब्लॉक भी किया था, लेकिन किसी बात का कोई औचित्य नहीं निकला। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर थे और ये जो जनता चली आ रही थी, भाई 380 किलोमीटर चलने में कम से कम 10 दिन का समय लगना चाहिए, लेकिन ये तो लोग निकल लिए कि जनता कारवां जुड़ता चला जाएगा, बढ़ते चले जाएंगे, तो ये लोग बढ़ते हुए आगे की तरफ चल गए। लेकिन जब प्रोटेस्ट को सरकार ने दबाने का प्रयास किया तो और शहरों में भी, जैसे कराची के अंदर लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए, धीरे धीरे और शहरों के अंदर भी लोग उतरना शुरू हो गए कि भाई हम समर्थन में हैं इस रैली के। और ये साद रिजवी हैं और ये अपनी तरफ से बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे पता चला है, मेरे ऊपर केस हो गया है इस बात का कि मैं रैली लेकर निकल रहा हूं, मैं तो अपने देश के अंदर यात्रा कर रहा हूं। लोग साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। खैर, सरकार ने जहां तरह सड़कें खुदवा दी, जहां से भी इस्लामाबाद के रास्ते जाते हैं सबको बंद करवा दिया पूरे देश के अंदर। उन्मादी भीड़ ने पलट दिए टैंकर। यहां पर आप देख रहे हैं कंटेनर्स को पलटते हुए आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सारी भीड़ है जो जहां जहां रास्ते जाम थे उनको हटाने के लिए उतर रही थी। पुलिस के खिलाफ विरोध, पुलिस का जनता के खिलाफ विरोध खूब दिख रहा था। जहां जहां दिखाई दे रहा था कहीं पर उन्मादी भीड़ जो है वो पुलिस को पीटती हुई दिखाई दे रही थी। पुलिस दौड़ती हुई भी तस्वीरों के अंदर दिखाई दी कि अपने आप को बचाते हुए दिख रहे हैं।
एक नजारा तो जबरदस्त वायरल है जिसमें पुलिस के व्हीकल को ही इस भीड़ ने चोरी कर लिया। बोले इतनी दूर तक कैसे चलेंगे? बोले पुलिस की गाड़ी ले लो, इसी पे बैठ के निकल लेंगे। तो पुलिस का व्हीकल लेकर के ये लोग निकल लिए। कुल मिलाकर के टीएलपी का ये आंदोलन पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी एम्बेसी तक पहुंचने के लिए था और अमेरिका के सामने विरोध करने के लिए था कि तुमने हमारे साथ ठगा कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग गाजा से अपना समर्थन देते हैं, गाजा को समर्थन देते हैं, फिलिस्तीन को समर्थन देते हैं, इजराइल को मान्यता ही नहीं देते। पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है कि सब जगह दुनिया में वैध है, लेकिन इजराइल नाम का कोई देश नहीं है, इजराइल में ये पासपोर्ट नहीं चलेगा। इस तरह से आप अगर तस्वीरों को देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से कराची के अंदर भी जहां तहां जो भी शहर है वहां पर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। जैसे रास्ते यहां ब्लॉक कर दिए गए, यहां गाड़ी खड़े करके ब्लॉक कर दिए गए ताकि लोग सड़कों पर ना आए। प्रोटेस्टर्स के द्वारा सरकार के खिलाफ जो विरोध चल रहा है, असल में वो अमेरिका के खिलाफ है। और उस अमेरिका के खिलाफ है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सरकार जो अमेरिका के साथ हो रखी है उसके भी खिलाफ है। बस इस तरह की गोलीबारी के अंदर पुलिस प्रशासन की झड़प हो रही है और झड़प का नतीजा मैंने आपको बता दिया कि 11 लोगों की मौत के रूप में सुनने को आया है। दूसरा अपडेट क्या है? सीज फायर का चल क्या रहा है? क्या कुछ मंडे तक का इंतजार है? बिल्कुल है। गाजा में बड़ी संख्या में लोग लौटना शुरू हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख से ज्यादा लोग अभी लौट करके गाजा की तरफ चले आए हैं। गाजा की तरफ चले आए का मतलब यह हुआ कि जब लोग गाजा से पलायन करके दूसरे आसपास के क्षेत्रों में गए थे, सीज फायर सुन करके वो वापस चले आए हैं। इजराइल और हमास के सीज फायर की खबर ने इन्हें अपने घरों तक वापस पहुंचने का रास्ता दिया है। वहीं इजराइल में तैयारी हो रही है कि इनके जो बंधक बनाए हुए हैं हमास ने, वो वापस लौट कर आ जाएंगे। सोमवार तक का इंतजार है। अपडेटेड बस यही था। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथियों से इसे अवश्य साझा करें। कल वेबिनार है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।